नमस्कार मित्रों अभी पिछले दिनों एक आध्यात्मिक शख्सियत के कुछ एक विचारों से गुजरना पड़ा। उनकी एक बात बड़ी अच्छी लगी। वो ये था कि हमारी ज़िंदगी, समूची ज़िंदगी हमारी सिर्फ सौदे करने में ही बीत जाती है। सौदे पटाने में शब्द उनका प्रयोग उन्होंने किया है कि सौदे पटाने में बीत जाती है। और हम सौदे पटाने के बारे में हम सिर्फ ये नहीं कि एक व्यक्ति से सौदा करते हैं, हम ईश्वर से भी सौदा करते हैं, परिवार से भी सौदा करने का प्रयास करते हैं, माँ से, बाप से, पत्नी से, सबसे किसी न किसी सौदे का मसविदा तैयार करके उस पर बातचीत करना चाहते हैं। हमारे मन में जो सौदे से जो विपरीत जो भाव है वह आ ही नहीं पाता, और हम कभी ईश्वरीय तत्व से, गॉडलीनेस से कभी भी हम लोग जुड़ ही नहीं पाते, क्योंकि वहाँ ईश्वर जो है ये सौदे नहीं करता। वो पूर्ण समर्पण, बिना शर्त समर्पण का आग्रह करता है, और ये समझता है कि यदि आस्था है तो बिना शर्त करो। यदि आपकी आस्था में ये बात छिपी हुई है कि मैं ईश्वर से इसलिए प्रेम करता हूँ कि ईश्वर मुझे ये सुख देगा, ईश्वर मुझे वो सुख देगा, तो आप ये मानकर चलिए कि वहाँ भी आप ईश्वर से भी सौदा पटाने में लगे हो। और सौदा पटाना जो है ये ईश्वर के घर में नहीं चलता, वहाँ तो पूरी अनासक्त आस्था उसका साम्राज्य चलता है। उसमें ये नहीं होता कि आप ये कहें कि ये शर्त, अर्थात हर बात में एक शर्त रखना, हर बात में एक कंडीशनिंग रखना, हर बात को एक किसी भी सौदे का आधार बना लेना, और उसके बाद ये कहना कि हे ईश्वर, यदि मेरा ये काम हो जाए तो मैं आपको 2.5 मणि या 1.25 मणि का प्रसाद चढ़ाऊँगा, या आपको 5 रुपये की बर्फ़ी हर मंगलवार दिया करूँगा, या 20 मंगलवार या 21 मंगलवार में आपका तप किया करूँगा, ध्यान, एक माला फेरा करूँगा। हमारी माला के मन के फेरना या प्रसाद बांटना या जीवन में बहुत सारे ऐसे जो नियम हमने बना रखे उनका अनुसरण करना, सारा कुछ एक सौदे के निहित में होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आप फर्ज कीजिए एक माला सुमिरनी लेकर आप किसी भी एक चीज़ को सिमरन करने का प्रयास कर रहे हैं, सुमिरन का प्रयास कर रहे हैं, तो हमारी सबसे पहले जो होती है कि 108 मनके हैं, अब कितने बाकी रह गए। अक्सर अनायास ही नज़र चली जाती है और हम कोशिश कर देंगे यार अभी तो 90 ही मनके फेरे मैंने अभी तक, बाकी शेष इतने पड़े हैं, ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगी और देर हो जाएगी, इसलिए जल्दी जल्दी इसको फेरो। और हमारी जो गति है मन के फेरने की वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है, और हम अनायास ही, अगर ईश्वर ना करे कभी हम बीच में भूल जाएं कि हमने कहाँ छोड़ा था, तो हम तो फंस गए। अब ईश्वर ये नहीं, ये आपका इस बात से सहमत होता कि आपने कितनी बार उसे याद किया। 108 मन के तो केवल ध्यान केंद्रित करने के लिए हैं। वो चाहता है कि आप बीच में भूल जाएं और दोबारा नए सिरे से शुरू कर दें, लेकिन आप नहीं करते, हम नहीं करते। और ये सिर्फ इसलिए नहीं करते क्योंकि हम सौदा करने में विश्वास रखते हैं कि हम 108 मालाएं हर रोज़ 21 सोमवार या 11 सोमवार या 5 सोमवार या 5 मंगलवार को हम बाकायदा इसी सौदे के तहत हम मालाएं फेरा करेंगे। और मालाएं फेरने के बाद हमें ये उम्मीद रहेगी, हमें ये तवक्को रहेगी कि आप हमें, हे ईश्वर, आप हमें ये वरदान देंगे, ये वस्तुएं देंगे। अर्थात हम तप भी करते हैं, तप तपस्या भी करते हैं, मेडिटेशन भी करते हैं, तो उसमें भी शर्त बनी होती है। उसमें भी हम अपेक्षाएं लगा लेते हैं बहुत सारी, इस मेडिटेशन का फल मुझे ये मिलेगा। अगर कोई आपको ये बता दे कि मेडिटेशन का फल फूल कोई नहीं मिलता, भाई मेडिटेशन सिर्फ आपके मन की शांति के लिए है, तो आप चिल्ला उठेंगे, मन की शांति थोड़ा ही मिलेगी बिना कुछ प्राप्त किए हुए। फिर आप बड़े बड़े पद भी आप गढ़ लेंगे, बड़ी बड़ी पंक्तियाँ, बड़ी बड़ी कोटेशंस की, भूखे भजन न होई गोपाला, या नरेश कुमार शाद की, जब पेट में पैसे, जब जेब में पैसे बचते हैं, जब पेट में रोटी होती है, उस वक्त ये ज़र्रा हीरा है, उस वक्त ये शबनम होती है। तो हर चीज़ की आप कंडीशनिंग जब लगाते हैं, तो उसमें कंडीशनिंग में, उन शर्तों में, उन सौदे पटाने में हमारी ज़िंदगी बीत जाती है, और हम किसी भी ढंग अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाते। शुक्रिया।